अलादीन के महल के जीर्णोद्धार के बाद सुबह सुल्तान अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था और अपनी बेटी के भाग्य पर विलाप कर रहा था। तभी उसने सोचा कि उसने महल के गायब होने से बनी रिक्तता को फिर से भरा हुआ देखा है। अधिक ध्यान से देखने पर उसे संदेह की शक्ति से परे विश्वास हो गया कि यह उसके दामाद का महल था। खुशी और खुशी का स्थान दुख और शोक ने ले लिया। उसने तुरंत एक घोड़े पर काठी बांधने का आदेश दिया, जिस पर वह उसी समय सवार हो गया, ये सोचकर कि वह उस स्थान पर इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। अलादीन उस सुबह पौ फटने तक उठा, अपनी अलमारी की सबसे शानदार आदतों में से एक को अपनाया और 24 खिड़कियों वाले हॉल में चला गया, जहां से उसने सुल्तान को आते हुए देखा और बड़ी सीढ़ी के नीचे उसका स्वागत किया, उसे उतरने में मदद करना। वह सुल्तान को राजकुमारी के अपार्टमेंट में ले गया। प्रसन्न पिता ने खुशी के आंसुओं के साथ उसे गले लगा लिया और राजकुमारी ने अपनी ओर से अपने चरम आनंद की ऐसी ही गवाही दी। जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में आपसी स्पष्टीकरण देने के लिए समर्पित एक छोटे से अंतराल के बाद सुल्तान ने अलादीन को अपने पक्ष में कर लिया और उस स्पष्ट कठोरता के लिए खेद व्यक्त किया जिसके साथ उसने उसके साथ व्यवहार किया था। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ मेरी कार्यवाही पर अप्रसन्न मत होना। वे मेरे पैतृक प्रेम से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए तुम्हें उन जातियों को माफ कर देना चाहिए जिनसे उसने मुझ पर जल्दबाजी की। सर, अलादीन ने उत्तर दिया, मेरे पास आपके आचरण के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य के अलावा कुछ नहीं किया। ये कुख्यात जादूगर, सबसे नीच इंसान, मेरे दुर्भाग्य का एकमात्र कारण था। अफ्रीकी जादूगर, जिसे अलादीन को बर्बाद करने के अपने प्रयास में 2 बार विफल कर दिया गया था, का एक छोटा भाई था जो उसके जैसा ही कुशल जादूगर था और दुष्टता और मानव जाति से घृणा में उससे भी आगे था। आपसी सहमति से वे साल में एक बार एक दूसरे से बातचीत करते थे, भले ही उनका निवास स्थान एक दूसरे से कितना ही अलग क्यों न हो। छोटे भाई को हमेशा की तरह अपना वार्षिक संचार प्राप्त नहीं होने पर कुंडली लेने और अपने भाई की कार्यवाही का पता लगाने के लिए तैयार किया गया। वह और उसका भाई हमेशा अपने साथ एक भूगर्भिक वर्गाकार यंत्र रखते थे। उसने रेत तैयार की, बिंदु बनाए और आकृतियां बनाई। ग्रहीय क्रिस्टल की जांच करने पर उसने पाया कि उसका भाई अब जीवित नहीं था, लेकिन उसे जहर दे दिया गया था, और एक अन्य अवलोकन से कि वह चीन राज्य की राजधानी में था, ये भी कि जिस व्यक्ति ने उसे जहर दिया था वह नीच वंश का था, हालांकि उसकी शादी एक राजकुमारी, एक सुल्तान की बेटी से हुई थी। जब जादूगर ने खुद को अपने भाई के भाग्य के बारे में सूचित किया तो उसने तुरंत उसकी मौत का बदला लेने का संकल्प लिया और तुरंत चीन के लिए प्रस्थान किया, जहां मैदानों, नदियों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और देश के एक लंबे भूभाग को बिना किसी देरी के पार करने के बाद वह अविश्वसनीय थकान के बाद पहुंचे। जब वह चीन की राजधानी में आए तो उन्होंने एक खान में रहने का स्थान लिया। उसकी जादुई कला ने जल्द ही उसे बता दिया कि अलादीन ही वह व्यक्ति था जो उसके भाई की मृत्यु का कारण बना था। उसने शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को फातिमा नाम की एक महिला के बारे में बात करते हुए सुना था, जो दुनिया से रुखसत हो गई थी और उसने जो चमत्कार किए थे। जैसा कि उन्होंने सोचा कि यह महिला उनके द्वारा सोची गई परियोजना में उनकी सेवा कर सकती है, उन्होंने और अधिक सूक्ष्म पूछताछ की और विशेष रूप से यह बताने का अनुरोध किया कि वह पवित्र महिला कौन थी और उसने किस प्रकार के चमत्कार किए। क्या जिस व्यक्ति को उसने संबोधित किया था, उसने कहा, क्या आपने उसे कभी देखा या उसके बारे में सुना है? वह अपने उपवास, अपनी तपस्या और अपने अनुकरणीय जीवन के लिए पूरे शहर की प्रशंसा है। सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर वह कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। कोठरी, और जिस दिन वह नगर में आती है उस दिन बहुत भलाई करती है, क्योंकि वहाँ कोई रोगी नहीं, परंतु वह अपना हाथ उन पर रखकर उन्हें चंगा करती है। उस स्थान का पता लगाने के बाद जहाँ पवित्र महिला का आश्रम था, जादूगर रात में गया और उसके दिल में एक बुनियाद डालकर इस अच्छी महिला को मार डाला। सुबह होते ही उसने अपने चेहरे को उसके चेहरे के समान रंग में रंग लिया और अपने आप को उसके लिबास में सजा लिया। उसका घूंघट, उसकी कमर में पहना हुआ बड़ा हार और उसकी छड़ी लेकर सीधे अलादीन के महल में चला गया। जैसे ही लोगों ने पवित्र स्त्री को देखा, जैसा कि उन्होंने उसकी कल्पना की थी, वे तुरंत उसके पास एक बड़ी भीड़ में इकट्ठा हो गए। कुछ ने उसका आशीर्वाद मांगा, कुछ ने उसका हाथ चूमा और अन्य अधिक संयमित होकर केवल उसके परिधान का आंचल चूमा, जबकि अन्य लोग बीमारी से पीड़ित थे उसके लिए झुके कि वह उन पर अपना हाथ रखे। जो उसने किया, प्रार्थना के रूप में कुछ शब्द बुदबुदाए और संक्षेप में इतनी अच्छी तरह से नकल की कि हर किसी ने उसे पवित्र महिला समझ लिया। आखिरकार वह अलादीन के महल के सामने चौक पर आया।
भीड़ और शोर इतना ज्यादा था कि राजकुमारी, जो 4-20 खिड़कियों वाले हॉल में थी, ने इसे सुना और पूछा कि मामला क्या है। उसकी एक महिला ने उसे बताया कि यह लोगों की एक बड़ी भीड़ थी जो उस पवित्र महिला के बारे में इकट्ठा हुई थी जिसके हाथ लगाने से बीमारियां ठीक हो जाती थी। राजकुमारी, जिसने लंबे समय से इस पवित्र महिला के बारे में सुना था लेकिन उसे कभी नहीं देखा था, उसके साथ कुछ बातचीत करने की बहुत इच्छुक थी, जिसे मुख्य अधिकारी ने समझकर उससे कहा कि यदि वह चाहे और आज्ञा दे तो उसे उसके पास लाना एक आसान मामला है। और राजकुमारी ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए तुरंत उस नकली पवित्र महिला के लिए 4 दास भेजे।